पास इसका कॉन्सेप्ट है कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए। जो ए होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले निकाला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू a माइनस, सेकेंड राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू a प्लस, और थर्ड लिमिट x अप्रोच टू a। ये a से छोटे नंबर जितने होंगे उनके लिए डिफाइन होगा ये लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जो होगा a से ग्रेटर जितने नंबर होंगे उसके लिए डिफाइन होगा। एक लास्ट में सिर्फ x की वैल्यू a पर अपना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तीन वैल्यू कंटिन्यूटी के लिए फाइंड करनी पड़ेंगी। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन को एग्जिस्ट करता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट x अप्रोच टू a, यानी कि जिस नंबर पे हम लोग कंटिन्यूटी फाइंड कर रहे हैं, और ये अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तब ये क्वेश्चन तुम्हारा कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन कंटिन्यूस नहीं हो सकता। अब देखो जैसे क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड लिमिट में x की अप्रोच a माइनस है, ये x इक्वल टू a माइनस है, तो ध्यान रखना इस केस में x जो होगा ना वो a माइनस h होगा। ये जो h होता है ये बहुत स्मॉल नंबर होता है, इसकी ज़्यादातर वैल्यू जीरो के बराबर ही होती है, h अप्रोच टू जीरो होता है। अगर मान लो x की अप्रोच a प्लस आती है तो उस केस में x जो होगा ना वो a प्लस h होगा, तो इस केस में भी जो h की वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर रहेगी। ये बहुत स्मॉल नंबर होता है, ज़्यादातर हम इसको जीरो के इक्वल ही मान लेते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन जो है, एक एग्जांपल मैंने दिया है कि fx इक्वल टू 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ये जो प्लस फैक्टर है ये x इक्वल टू 2 पर डिफाइन हो रहा है और उससे लेस पर, लेकिन जो नेगेटिव फैक्टर है ये डिफाइन हो रहा है कि x ग्रेटर देन 2 पर डिफाइन हो रहा है। तो मुझे कंटिन्यूटी जो चेक करनी है वो x इक्वल टू 2 पर करनी है। देखो सबसे पहले जो केस होगा इस सॉल्यूशन का वो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में होता है लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी 2 पर चेक करनी है तो मैं लिखूंगा 2 माइनस। 2 माइनस का यहाँ पे मतलब होता है 2 से लेस, 2 से छोटा। अगर x की वैल्यू 2 से लेस है तो उसके लिए फंक्शन होगा 2x प्लस 3, यानी कि इस वैल्यू को चेक करके वहां से फंक्शन को सेलेक्ट करके नीचे लिखो 2 माइनस लेस देन 2, तो x लेस देन 2 में फंक्शन है 2x प्लस 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब करना क्या उसको थोड़ा ध्यान में रखना, x इक्वल टू 2 माइनस h। इस पूरे क्वेश्चन में जहां पर भी x है वहां पे 2 माइनस h अप्लाई कर दो। लिमिट 2 x के प्लेस पे 2 माइनस h और प्लस 3। एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, अगर मैं x की वैल्यू 2 माइनस h अगर इस फंक्शन में अप्लाई करूंगा तो लिमिट यहाँ पे चेंज हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0। वो हमने यहाँ पे देखा है। अगर मैं x की जगह a प्लस h या x की जगह a माइनस h अप्लाई करता हूँ तो लिमिट h अप्रोच टू 0 हो जाती है, तो h अप्रोच टू 0 आ गई। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करो। लिमिट h अप्रोच टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3। अगर मैं इस h की जगह 0 अप्रोच कर देता हूँ तो 4 माइनस 0 प्लस 3, तो इसका आंसर आ गया 7। अब इसका राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस और फंक्शन 2 प्लस का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 2 प्लस, तो 2 प्लस में x इज ग्रेटर देन 2 में फंक्शन है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब देखो x की जगह अप्रोच करना है 2 प्लस h। 2 प्लस का मतलब होगा कि 2 में कुछ ऐड कर देना और उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देना, तो मैंने लिया 2 प्लस h। जब मैं x की वैल्यू को 2 प्लस h इस फंक्शन में अप्लाई करूंगा तो यहाँ अप्रोच h अप्रोच टू 0 हो जाएगा।
h अप्रोच टू 0 टू 2 प्लस h और -3, लिमिट h अप्रोच टू 0 4h 4 प्लस 2h -3। जैसे मैंने h को यहाँ पे 0 किया, इसकी लिमिट यहाँ पे अप्लाई करी तो 4 प्लस 0 -3, तो इसकी वैल्यू होगी 1। देखो वैसे तो केस यहीं पे पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के जो आंसर है वो अलग अलग आ गए, लेकिन फिर भी इसका जो थर्ड केस होता है वो आप निकाल लीजिए। वो होगा लिमिट x अप्रोच टू सिर्फ 2 पर, जिस पे कंटिन्यूटी निकालनी है, सिर्फ उसी वैल्यू पर लिमिट सॉल्व करनी है। अब देखो जब x की वैल्यू 2 होगी, जब x का वैल्यू 2 के इक्वल होगा तो फंक्शन है 2x प्लस 3, यह आ गया 2x प्लस 3। यहाँ अगर मैं x की अप्रोच यहाँ पे 2 अप्लाई करता हूँ तो 4 प्लस 3, तो वैल्यू होगी 7। यहाँ पर दो वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आपस में इक्वल नहीं है। और जो सिंपल लिमिट है वो भी 7 के बराबर है, और 7 जो है किसके बराबर है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। लेकिन इन तीनों का सेम होना जरूरी है, अगर ये तीनों सेम होंगे कंटिन्यूटी तभी हो सकती है, अदरवाइज कंटिन्यूटी नहीं होती। तो ये क्वेश्चन होगा डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। हम लिखेंगे कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, बस ये इसका आंसर होगा। हमारा एग्जांपल नंबर 2 है fx इक्वल टू x मॉड अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 है x इक्वल टू 0 पर। ये चीज़ ध्यान रखना कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि अगर x 0 से बड़ा है तब भी ये फंक्शन लेना पड़ेगा, और x अगर 0 से छोटा है तब भी ये फंक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि ये 0 पर डिफाइन नहीं है। मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस, जिस पर कंटिन्यूस निकालना है उस पर माइनस लगा देना है। 0 माइनस का मतलब होता है कि x की वैल्यू 0 से लेस है, यानी कि 0 पर डिफाइन नहीं है। तो उसके लिए जब 0 पर डिफाइन नहीं है तो फंक्शन होगा x मॉडस अपॉन x। अप्लाई x अप्रोच टू 0 माइनस h। लिमिट मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि अगर x की अप्रोच 0 माइनस h, क्योंकि 0 माइनस h, अगर मैं x की जगह 0 माइनस h अप्लाई करूंगा तो लिमिट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, लिमिट आ जाती है h अप्रोच टू 0। ये हर एक क्वेश्चन के लिए h 0 ही रहता है, चाहे x की वैल्यू 2 प्लस h हो, 2 माइनस h हो, 3 माइनस h, 3 प्लस h, कुछ भी हो, बस यहाँ पे अप्लाई करो। 0 माइनस h का मॉडुलस अपॉन 0 माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस h मॉडुलस अपॉन माइनस h। लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस h का जो मॉडुलस होता है ये हो गया h, क्योंकि मॉड नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है, और माइनस h, ये h कैंसिल होगा तो इसका आंसर आएगा -1। कंटिन्यूटी के लिए अब निकालना पड़ता है इसका सेकंड केस, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, क्योंकि कंटिन्यूटी 0 पे निकालनी है और राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस चलेगा। 0 प्लस का मतलब होता है 0 से ग्रेटर, यानी कि 0 पर डिफाइन नहीं है। अगर x की वैल्यू 0 पर डिफाइन नहीं है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा मुझे। तो फंक्शन हो गया x मॉडुलस अपॉन x। अब अप्लाई x अप्रोच टू 0 प्लस h। लिमिट, एक तो लिमिट कन्वर्ट होगी h अप्रोच टू 0 में, बस x की जगह अप्लाई करोगे 0 प्लस h मॉडुलस और 0 प्लस h। लिमिट h अप्रोच टू 0 प्लस h का मॉडुलस h ही रहेगा, क्योंकि प्लस साइन प्लस ही रहता है इसमें मॉडुलस में, और अपॉन h आ गया। कैंसिल होने के बाद इसका आंसर आ गया 1। अब मैं निकालूंगा सिंपल लिमिट। सिंपल लिमिट होगी लिमिट x अप्रोच टू 0 पर, x की वैल्यू जब 0 होगी, x की अप्रोच सिर्फ 0 होगी, ना ग्रेटर ना लेस, ओनली 0, तब उसका आंसर 0 है, उसका फंक्शन 0 है। इसका आंसर आ गया 0। एक आंसर आ गया -1, एक आंसर आ गया 1 और एक 0। तो लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल नहीं है।
तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस और प्लस वन है, ये आपस में इक्वल ही, तो लिखेंगे कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन होगा डिसकंटिन्यूटी का। ये एग्जांपल थर्ड है, ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और हमें इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, 1 पर चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो जिस पर निकालना उस पर ऊपर माइनस लेके चलते हैं। एक्स अप्रोच 1 माइनस यानी कि लेस देन 1, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, ये हो गया एक्स पावर 10 माइनस 1। और अप्लाई एक्स की अप्रोच 1 माइनस एच, तो लिमिट कन्वर्ट होगी, लिमिट हो जाएगी एच अप्रोच टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस एच पावर 10 माइनस 1। अगर मैं एच की अप्रोच यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो 1 माइनस 0 पावर 10 माइनस 1, तो 1 पावर 10 तो जितना मर्जी होगा 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1, तो इसका आंसर आ गया 0। अब आएगा इसका राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 प्लस, यानी कि 1 से ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो उसमें एक्स स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में अप्लाई एक्स की अप्रोच 1 प्लस एच, लिमिट एच अप्रोच टू 0 और 1 प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि मैंने एक्स के प्लेस पे 1 प्लस एच अप्लाई कर दिया। अगर मैं एच की जगह 0 लेता हूँ तो 1 स्क्वायर, ये 1 आ गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड, सिंपल लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 पर। जब x की वैल्यू 1 होगी, जब x का वैल्यू 1 के इक्वल है तो उसके लिए फंक्शन है एक्स पावर 10 माइनस 1, क्योंकि लेस और इक्वल है ये, तो इक्वल के लिए भी मुझे ये फंक्शन लेना पड़ेगा एक्स पावर 10 माइनस 1। इसमें सिंपल x की जगह 1 अप्लाई करना, 1 पावर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें दो वैल्यू तो सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, ये तो दोनों इक्वल है, और ये दोनों इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। जबकि कंटिन्यूअस के लिए तीनों का सेम होना जरूरी है, इसमें तो प्रॉपर्टी नहीं होगी, कुछ भी अप्लाई नहीं हो पा रही है, दो वैल्यू सेम है लेकिन थर्ड बराबर नहीं है। तो इस केस में क्वेश्चन होगा कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स होगा डिसकंटिन्यूअस। हमारा जो फोर्थ एग्जांपल है, ये द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 और 3x माइनस 5, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, एक्स ग्रेटर देन 5। कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये कंटिन्यूअस है और वो है x इक्वल टू 5 पर हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन में कंटिन्यूटी पहले से ही गिवन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, अगर ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 5, जिस पर हम कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं। ये तीनों सेम होंगे तो एक एक करके वैल्यू निकालते हैं हम लोग और उन तीनों को इक्वल कर देते हैं, फिर बीच में से कोई सी भी दो वैल्यू लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 माइनस, 5 माइनस का मतलब लेस देन 5, तो लेस देन 5 में फंक्शन हो गया के एक्स प्लस 1। तो अप्लाई एक्स की अप्रोच होगी 5 माइनस एच, 5 माइनस एच, और एच की अप्रोच होगी 0, तो लिमिट कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0, या लिमिट कन्वर्ट होगी एच अप्रोच टू 0 में, और ये आ गया के, और एक्स के प्लेस पे आ गया 5 माइनस एच प्लस 1। अगर मैं ये एच को 0 कर दूं तो ये आ जाएगा 5k प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब निकालते हैं इस क्वेश्चन का राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 प्लस 5 से ग्रेटर, एक्स ग्रेटर देन 5, तो फंक्शन होगा 3x माइनस 5, एक्स की अप्रोच होगी 5 प्लस एच, ये हमें अप्लाई करना है। लिमिट चेंज हो गया, एच अप्रोच टू 0 आ गया, ये सब हट के एच अप्रोच टू 0 आ जाता है, और ये होगा 3, एक्स के प्लेस पे आ गया 5 प्लस एच और माइनस 5। जैसे मैं एच की जगह यहाँ 0 करूँगा तो ये आ जाएगा 15 माइनस 5, ये 10 आ गया।
कंटिन्यूस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होते हैं। अब देखो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें के का कॉन्सेप्ट है, के की वैल्यू है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो सिंपल 10 है, तो दोनों के इक्वल कर दो। इसमें थर्ड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लो राइट हैंड लिमिट में भी अगर के आ जाता तो मुझे थर्ड फिर लिमिट सिंपल लिमिट भी निकालनी पड़ती फिर मुझे। तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। 5k + 1 इक्वल टू 10, तो 5k इक्वल टू 9, देन k इक्वल टू 9/5। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, और दूसरी साइड में जो क्वेश्चन है उसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों को, और आंसर मैंने साथ में दे रखे हैं। आप चाहो तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बुक्स के जो एडिशनल क्वेश्चन होंगे वो भी थोड़ा देख लीजिएगा आप।